तो उन्होंने लेडीज़ों को देख के बुरखे में नुका ये भी मुस्लिम है, तो उन्होंने उन पे भी बजाया और कार वार तोड़ दी उनकी और लेडीज़ों के साथ में बदतमीजी भी करी। कि मुझे देखते हैं और वही डायलॉग्स कि मुल्ला है, टोपी लगाए हुए हैं और दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, तो वो तमाम चीजें जो है इनके साथ में होती हैं। मारपीट उन्होंने खूब करी मेरे साथ, सिर में ईंट मारी, पत्थर जो भी मारे, तो उन्होंने खूनम खान मुझे कर दिया। तो ये पहनना छोड़ दें क्या, क्या करें? हम इसको पहनना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारा पहनावा है और इस्लाम का मजहब भी यही है कि दाढ़ी और टोपी पहनना, और ये सुन्नत भी है, दाढ़ी रखना सुन्नत भी है। इतना सारा जो है खेल हो जाता है, उसके बाद जो है प्रशासन बहस करती है उनको लेकर। यही कह रहे मुल्ला हमारी तरफ देखेगा और इंगा को निकल रहा है, निकल इंगा को मत करो, तुमने तंग कर रखे। पहला मामला तो ये कि आप मुसलमान हैं, दूसरा ये हो सकता है कोई पुरानी रंजिश रही हो, तीसरा ये कि आपने कोई शरारत की हो। 8-10 लड़के खड़े थे, तो उन्होंने देख के मेरे पीछे भागे, मुल्ला हमारी तरफ को देख रहा है, तो उन्होंने आके दाढ़ी वाड़ी पकड़ी मेरी खींच। अच्छा, हाँ जी, यहीं है वे, यहीं खड़े हैं 20 तो नहीं बचाया में। इस वक्त कलछीना गांव में पहुंचे हैं, बहुत सारी तस्वीरें यहां से निकल के आई थी, शायद आपने भी देखी हो, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें जिस तरह से एक परिवार के साथ, एक नहीं बल्कि ये कहेंगे बहुत सारे लोग थे, 2-3 परिवार थे, उनके साथ मारपीट हो जाती है। अब निकल के ये भी सामने आया था कि सिर्फ नाम पूछते हैं, पिटाई शुरू कर देते हैं, लेकिन सच क्या है? उसी परिवार के बीच में इस वक्त पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे, तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस परिवार के बीच में पहुंचे हैं जिसके साथ कल रात मारपीट हो जाती है। सवाल सिर्फ ये कि मारपीट किस वजह से हुई, क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर मॉब लिंचिंग का ही यहाँ मामला निकल के सामने आता है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा देती हैं और सीधा जो है बातचीत शुरू कर देते हैं। जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त, तो सीधा बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद जाहिद। अच्छा जाहिद जी, कल एक वीडियो हमने आपकी देखी, उसमें जो है पहले चीखों की जो है आवाजें आती हैं, उसके बाद ये आवाज आती है कि हमें क्यों पीट रहे हैं, लेकिन मामला समझ में नहीं आया, सिर्फ ये है कि मारपीट हो जाती है, तो पूरा थोड़ा सा प्रकरण बताएं हमें। जी मेरी दुकान मसूरी में है, तो मैं दुकान को बढ़ा के जा रहा था, जब मैं अपने गांव की तरफ को मसोता से मोड़ है, मसोता मोड़, उस पे से निकला तो वहाँ 8-10 लड़के खड़े थे, तो उन्होंने देख के मेरे पीछे भागे, मुल्ला हमारी तरफ को देख रहा है, तो उन्होंने आके दाढ़ी वाड़ी पकड़ी मेरी खींची और मारपीट करने शुरू कर दिए। 4-5 जनों ने मारपीट उन्होंने खूब करी मेरे साथ, सिर में ईंट मारी, पत्थर जो भी मारे, तो उन्होंने खूनम खान मुझे कर दिया। बस यही कह रहे मुल्ला हमारी तरफ देखेगा और इंगा को निकल रहा है, निकल इंगा को मत करो, तुमने तंग कर रखे। और ये जैसे ये चीख की जो आवाज़ है लेडीज़ों की, ये इधर से निडोरी से जा रहे थे, तो ये जैसे भीड़ हो रही तो कार निकल ना पाई, तो ये रुक गए, तो लेडीज़ बुरखे में थी, तो इन्होंने लेडीज़ बुरखे में ही तो मुस्लिम जान के, तो उन्होंने उन्हें भी बहुत पीटा, कार उन्होंने लॉक कर ली, जैसे खोली नहीं तो उन्होंने शीशे तोड़े पत्थरों मार मार के, तो उनके साथ खींचाताई करी और बुरखे उरखे भी उनके खींच लिए, लड़की के भी चोट आई है। अच्छा, वैसे आप तमाम कितने लोग थे जिनके साथ ये पूरा जो है प्रकरण हुआ है? शुरू में मैं अकेला ही था, मेरे पे बजाया था उन्होंने, तो जैसे वे निकल के आ रहे थे, आते रास्ते में चलते रहे, रास्ता चलता था, तो मैं अकेला ही था, तो मेरे पे बजा रहे थे वो, तो उन्होंने आके वे भीड़ में थे, तो बस उन्होंने इतना बूझा उतर के वे क्या होगा, तो उन्होंने लेडीज़ों को देख के बुरखे में नुका ये भी मुस्लिम है, तो उन्होंने उन पे भी बजाया और कार वार तोड़ दी उनकी और लेडीज़ों के साथ में बदतमीजी भी करी उन्होंने। अच्छा, वो लेडीज कहाँ थी? वो लेडीज़ निंडोरी की हैं वो। अच्छा, जी तो जैसे ही आपके साथ में जो है मारपीट होती है और मारपीट के दौरान वहां थोड़ा भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, उसी दौरान एक और गाड़ी वहां रुकती है, और ये जाहिर है कि यदि हमें कोई भी बीच में मिलता है तो हम जरूर पूछेंगे कि भाई क्या मामला है। अब वही मामला पूछने के लिए दूसरा परिवार भी, जो मुस्लिम परिवार है, वो भी वहां रुक जाता है, लेकिन उनके साथ भी वही हाथापाई शुरू हो जाती है। अच्छा, ये आपसे जान लेते हैं, जब आप शुरू में आप निकल के जा रहे थे या अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो आपकी तरफ से कोई शरारत या फिर डायरेक्ट उन्होंने हमला किया? नहीं, कोई शरारत नहीं थी, मैं निकला हुआ रहा था, बस वो उनकी टीम थी पूरी, वो खड़े थे वहाँ पे, बस मेरे पे डायरेक्ट हमला कर दिया, वो 4-5 जने आके मेरे पे चिपट गए, मेरी स्कूटी वगैरह वो भी घेर दी उन्होंने एक तरफ और मेरे पे खूब बजाया था। अच्छा, कौन थे वैसे वो लोग? कोई जान पहचान के या फिर कोई कोई क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों की ज़हनियत ये भी है कि हो सकता है कोई लड़ाई आपकी पहले से चलती आ रही हो। नहीं, नहीं, पहले से कोई लड़ाई नहीं, ना मेरे वो जान पहचान के थे, कोई नहीं थे।
अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे मान लीजिए हम निकल के जाते हैं और कोई हमें जो है छेड़खानी हमारे साथ शुरू कर देता है। पहला मामला तो ये कि आप मुसलमान हैं, दूसरा ये हो सकता है कोई पुरानी रंजिश रही हो, तीसरा ये कि आपने कोई शरारत की हो। तो आपको क्या कुछ लगता है कि आपके मुसलमान होने के नाते ही आपके साथ जो है ये सारा खेल हुआ? जी जी, मुसलमान होने के नाते ही, और दाढ़ी पकड़ के उन्होंने मेरी दाढ़ी भी खींची है बहुत। दाढ़ी वाले मुल्ला उल्ला खूब ही कहा उन्होंने मेरे को। अच्छा, इस तरह के डायलॉग बोले उन्होंने? जी जी जी, वो उनके मुल्ला वो इधर हमारी तरफ क्यों देख रहा है और इधर को क्यों निकला। तो उन्होंने खूब ही उसी वजह से दाढ़ी वाड़ी खूब मेरी खींचातानी करी, उनको उपाड़ेंगे, दाढ़ी उपाड़ने लग गए। तो और तो कुछ बात नहीं थी मेरी तरफ से। बिल्कुल, फिर से आपके पास में आएंगे। सबसे पहले आपसे पहले थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ जिस जगह ये पीड़ित बैठे हुए हैं, यहाँ पूरा ही गांव इकट्ठा है, और ये आज से ही नहीं बल्कि जब से इनके साथ में जो ये पूरा खेल हुआ है, तभी से लोग इनके पास आ रहे हैं, पूछ रहे हैं किस तरह से ये पूरा मामला हुआ। अब जिस तरह से इनका बताना है कि मुझे देखते हैं, और वही डायलॉग्स कि मुल्ला है, टोपी लगाए हुए हैं और दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, तो वो तमाम चीजें जो है इनके साथ में होती हैं। अब ये आपको भी मालूम है कि जब ये मुल्ला और दाढ़ी और टोपी ये तीनों लफ्ज लिए जाते हैं तो जहनियत कहाँ चली जाती है। फिलहाल तमाम लोग हमारे साथ में हैं, गांव के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ लगता है। एक जानकारी और आपको सबसे पहले दे देते हैं, इसी गांव के कुछ लोगों के साथ में जो है, अब से पहले भी यही मामला पेश आता है। इसी गांव के लोगों के साथ में यही मुल्ला मौलवी और इस तरह के जो है नाम लेकर पहले भी पिटाई कर चुके हैं। फिलहाल जो गांव के लोग हैं उनसे सीधा बातचीत करेंगे, क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है बातचीत करेंगे। अच्छा, आपसे ही जान लेते हैं, आपके ही गांव में इस वक्त पहुंचे हैं, रात इस तरह की जो है घटना हो जाती है तो क्या कुछ कहेंगे? हम रात से वहीं हैं, नहीं बैठिए बता रहा हूँ। रात जैसे ही हमें इनका फोन आया जाहिद भाई का, हम तुरंत वहां पहुंचे। हमने अपने जिला अध्यक्ष महोदय सतीश शर्मा जी को कॉल की, उन्होंने तुरंत एसीपी और एसएसपी को बोला, हमारा नाम बताया, हम वहां मिले। हमने जब देखा तो ये लहूलुहान थे पांचों। इनके ज्यादा चोट थी मुल्ला जी के, और तीन के महिलाओं के, एक की उंगली छुली हुई थी, एक की गर्दन में खरोंच आई थी और बुरका उसका फाड़ रखा था। हमने वहां तहरीर देनी स्टार्ट की, जैसे ही लिखी तो उन्होंने कहा ये शब्द हटाइए कि दाढ़ी खींची, महिलाओं के साथ में दुष्कर्म का प्रयास किया। मैंने कहा आप लिखे ना लिखे, ये शब्द बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमने एसीपी अच्छा, पुलिस वालों ने कहा ये? कहा ये हटाइए, ये आप नहीं हटाओगे हम हटा देंगे। मैंने कहा आप हटा देना, हम तो कोर्ट से कर लेंगे जो हमसे हुआ, हम ये शब्द नहीं हटाएंगे। जो हमारे साथ में हुआ वो लिखा जाएगा, हम पीड़ित हैं, हमारा अधिकार है जो हमारे साथ हुआ। आप लिखे ना लिखे, हम कोर्ट को में जाके अपनी जो है फरियाद करेंगे। फिर उन्होंने कहा आप रुकिए, एसीपी महोदय आ रही है, उनसे बात कर लेना। हम जैसे ही पहुंचे, एसीपी महोदय ने कहा मैंने घटना स्थल का दौरा किया है, और वो 10-12 लड़के नहीं थे, वो 6 थे, वो नशे में थे। मैंने कहा मैडम नशे में 2 थे केवल। इंस्पेक्टर साहब ने कहा वो नशे में इतने थे कि जी अगर मैं भी होता तो मेरे पे भी हमला वो कर देते। मैंने कहा जी उससे पहले रस निकल के गए ना, उन्होंने दीवार में सर मारा, ना किसी बस में पत्थर मारा, ना किसी और को मारा, वहां लेडी पटरी वाले को नहीं मारा। फिर उन्होंने मुल्ला देख के इसको मारा, उन्होंने जाति सूचक शब्द कहे, दाढ़ियां उपाड़ी, बुरका छीन लिया। कहने लगे दुष्कर्म का मामला तो नहीं बनता मारपीट में। मैंने कहा कपड़े फाड़ना क्या है, जब कपड़े फाड़ रहे हैं, बुरखा उतार दिया तो दुष्कर्म के लिए और क्या करना पड़ेगा। कहले ठीक है आप लिखवा दीजिए। फिर जब नहीं, आप भाई कप्तान साहब का ऑर्डर है सख्त, मैं ये करूंगी, उनकी टांगे तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी। अच्छा, मतलब इतना सारा जो है खेल हो जाता है, उसके बाद जो है प्रशासन बहस करती है उनको लेकर? जी, मैंने कहा नाबालिग बच्ची है 14 वर्ष की, कह रहे उसके तो कोई चोट नहीं है। मैंने कहा चोट से मतलब क्या है, कपड़े फाड़े गए हैं, दहशत में है, वो बोल भी नहीं रही है। जब खींचा तानी हुई है तो और दुष्कर्म क्या होता। कह रही ठीक है आप लिखवा दीजिए, वो तो जांच में हम सब देख लेंगे, जो सच्चाई होगी वो सामने आ जाएगी। अच्छा, नहीं मर के दिखाएं क्या? अब जो है रिपोर्ट्स दर्ज कराने के लिए पहले वो कराएं जो नहीं होना चाहिए अपने साथ। हाँ, पहले बलात्कार कराएं या दुष्कर्म कराएं, उसके बाद थाने जाएं। काफी बातें आप हुई। कितने लोग पहुंचे थे वहाँ? हम करीब 200 लोग थे, लेकिन वार्ता हम 3 की हुई थी उनसे अंदर। इमरान भाई थे, फरमान थे और मैं था। उन्होंने हमें 3 को बुलाया, 1 को बुला रहे थे। मैंने कहा मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ 2-4 और आएंगे। उन्होंने कहा आप बुला लो। उसके बाद बात करने के बाद आए। फिर से आपके पास में आएंगे। देखिए जिस तरह से अब बातें निकल के सामने आती हैं, सभी लोगों ने सिर्फ एक वीडियो देखी है कि मारपीट होती है, और मारपीट के दौरान जो है थोड़ा सा चीख पुकार भी मचती है, और उसके बाद जो है बस ये समझ में आता है कि कोई दाढ़ी वाले मुल्ला जी हैं, उनके साथ में मारपीट हो जाती है। अब सतीश जी हमारे साथ में है, सीधा बातचीत करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये हो जाता है सारा ही गाँव मुसलमान है, लेकिन जो है हमारे बीच में सतीश जी बैठे हुए हैं, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ प्रकरण है और क्या कुछ अब तक इस पूरे मामले में किया गया है। तो सबसे पहले आपसे इस पूरे जो खेल हुआ है इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए मैं कल अंडर कस्टडी था, कल मुख्यमंत्री आ रहे थे तो कांग्रेस के तमाम लोगों को नजरबंद किया हुआ था।
हमारे जिला कांग्रेस के महामंत्री हैं ताहिर भाई, इनका फोन गया। इन्होंने बताया कि इस तरीके से हमारे गांव के लोगों को जाति धर्म के आधार पर मारा गया है और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो घटना जहाँ की थी वहीं मैं परसों आया था दलित परिवार से पीड़ित से मिलने के लिए तो मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था, मुझे धरने पर बैठना पड़ा। तब उस पीड़ित को लाकर उस प्रशासन ने मुझसे मिलवाया। तो मैंने तुरंत देख करके, इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बने। कहीं ना कहीं शरारत है, लगता है इसके पीछे सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। बहुत जल्दी बिहार के अंदर चुनाव आने जा रहा है, तो चुनाव के लिए मुझे लगता है अखाड़ा सजाया जा रहा है और इसको सत्ता का कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, अति पिछड़ों के खिलाफ सोची समझी तरीके से हमले हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक बना हुआ है। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज जरूरत है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की। आप वैसे उस चीज को किस तरह से देखते हैं? अभी जैसे भैया ने हमें बताया कि हम पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराने के लिए बोलते हैं, जो सच है उनसे कहा कि सिर्फ इतना लिखिए, लेकिन उसके ऊपर भी बहसबाजी करने लगते हैं वो। यही बातें इंगित कर रही हैं कि ऊपर से कुछ इशारा है, आवाज को दबाना जा रहा है। आज इमरजेंसी जब कहते हैं 77 में इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी वो नहीं थी। इमरजेंसी आज है जो अघोषित है, डिक्लेयर नहीं किया हुआ। बिना इमरजेंसी घोषित किए हुए इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक माहौल बनाया हुआ है। आज मन की आप आवाज नहीं दे सकते हैं, मन की बात नहीं कह सकते हैं। प्रशासन के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है और जो लोग सत्ता को वोट नहीं करते हैं या वो सत्ता के विरोधी हैं, उन लोगों को चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ये नहीं होने देगी। कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। देश के अंदर किसी भी गरीब के, पिछड़े के, दलित के, माइनॉरिटी के साथ यदि कहीं हमला होता है तो कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथी वहां खड़े दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए कलछीना में हम पहुंचे हैं, फिर से एक बार तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्योंकि ये वही गांव के लोग हैं जिनके साथ में जो है मारपीट हो जाती है। दिन जो है अपने काम से निकल कर आते हैं अपने परिवार के बीच में पहुंचने के लिए, लेकिन बीच में क्या होता है कि दाढ़ी होने की वजह से, सर पे टोपी लगाए हुए होने की वजह से और कुर्ता पजामा पहने होने की वजह से इनके साथ मारपीट हो जाती है। तस्वीरें फिर से एक बार दिखाएंगे इनकी, क्योंकि पीड़ित इस वक्त हमारे साथ में है। इन्हीं के गांव में हम पहुंचे हैं। तमाम जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या टोपी लगाना, क्या दाढ़ी बढ़ाना या फिर कुर्ता पजामा पहनना अब जो है पाप हो चुका है? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं सिर्फ इस पहनावे की वजह से जो है मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट इतनी होती है कि खून खराबा भी होता है। जब एफआईआर के लिए जाते हैं तो वहां भी बहसबाजी देखने को मिलती है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, गांव के लोगों से भी सीधा बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ताऊ जी हमारे साथ में है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके साथ में रात पूरा खेल हुआ वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या कुछ कहेंगे गाँव के बारे में? गांव के बारे में तो हम ये कह सकते हैं जी, अगर ऐसा माहौल चलता रहा तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। हम भी कम नहीं है, जब जो हम पे वार करेगा तो हम उस पे घर पे भी वार करेंगे जाकर। हम कमी नहीं छोड़ देंगे किसी बात की भी, कोई भी चाहे हो। हम तो ये कहना चाहते हैं ज्यादा ज्यादा इस माहौल को रोके और ना तो मतलब ऐसा फिर हमें भी छूट मिलेगी। हमारे भी हैं, बच्चे हैं, भाई मारपीट करिए हम पे बर्दाश्त थोड़ी होगी। हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे अपने को मरते हुए को देख के? हैं ये 4 घरों के गांव भी हावी हो रहे हैं, मतलब निकलना बड़े रात दिन का रास्ता वे भी यहाँ कुआ हुआ है। कल को हम भी उन्हें मार लेंगे हैं। और हम तो वहां भी जा मारे, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं है यूं, ये अच्छी बात तो नहीं है मारना है। अच्छा, और उनके पैसे हो गए रोज के, कई काम हो गए हैं इसी गांव में हुए। कई भाई आज स्कूट पे हो रहा, आज वो पे हो रहा। कई गांव के हमले हो गए हैं गांव वालों पे, और हमारे बेटा आईसीयू में पड़े। बताओ कौन उसका जवाब देगा? कोई जवाब दे रहा है? सुन रहा है? कोई सुनाई कर रहा? ये तो आज बिल्कुल ही मतलब हो गया। तो फिर और भी कुछ करेंगे जो हमारे बस की होगा। अभी क्या करने वाले हैं वैसे आप? बस यही करने वाले हैं, अब तो देख रहे हैं क्या होता है। अभी कुछ इन्हें दी है, तहरीर दी, वहाँ जो भी करा है लिखवाया है। अगर उनकी गैर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सब कुछ करेंगे जो हमारे बस की होगा। अच्छा, सबसे पहले जैसे मारपीट हुई थी गांव में ही, जो गांव के लोग थे उनके साथ में पहले मारपीट हुई थी, फिर से हो जाती है?
फिर से होता है। पुलिस के पास जाते हैं तो कह रही है कि अपनी तहरीर वापस ले लो, हाँ या जी। फिर जो हम कह रहे हैं सिर्फ उसको लिखवाओ। हाँ, बस वो लिखवाओ जो भी, हाँ, जो वे लिखवाओ है वही लिखवाओ। दूसरी अगर अपनी माई से लिखवाएंगे तो उसे लिखेंगे ही नहीं, उसे कह देंगे चलो भाई लिखो, तुम जाओ, हम अपना ऐसे कर लेंगे, फिर जैसे भी करेंगे। तो ये तो बात ढील की हो गई ना, कैसी भी कर सकते हैं। उसे ना दो, आगे कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उनकी मर्जी है। हम्म। फिर अच्छा, ये यही योगी बात है। सरकार में जिस तरह से हो रहा है, दाढ़ी देखते हैं, टोपी देखते हैं और चिपट जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल योगी सरकार में यही हो रहा। जगह जगह के कांड आ रहे, सामने आ रहे हैं, तो कोई थोड़ी है छुपे हुए कांड है रोज के। रोज हम है तो आज यहाँ है कल वहाँ है, रोज पेट पाट रहे हैं, कर रहे हैं काम को। बिल्कुल। देखिए, अब जो बातें हो रही हैं ये उन्हीं से हो रही है जिनकी दाढ़ी है, टोपी लगाए हुए हैं और कुर्ता पजामा पहने हुए हैं। भैया, आपसे पूछ लेते हैं, आप भी इसी गांव से हैं ना? जी हाँ, मैं भी इसी गाँव का रहने वाला हूँ। भैया, आपके सामने है, रात इनके साथ में जो है घटना हो जाती है। आपके ही जैसा हुलिया था इनका भी पूरा, आपका भी वही है। आपको डर है कि कल आपके साथ भी हो सकता है? हमारे साथ कल भी हुआ था, हम मंडी से आ रहे थे कल। एक गैर मुस्लिम था स्विफ्ट कार में, और हम पिलखवे से आ रहे थे। उनने पहले हमारी साइड कार लाया, वो इकला था, हम दो थे, तो हमारी साइड से उनने कट मारा। ये कल की ही बात है। और अब से पहले भी एक और हादसा हुआ था कलचीने के अंदर, परतापुर के अंदर। तो असल चीज़ जो है इनकी नज़र में वो दाढ़ी और टोपी है। ये तो हमारा इस्लाम में हमारा ये पहनावा है, तो इनके दिल में जो खटकती है वो दाढ़ी और टोपी खटकती है। तो हम तो इस चीज़ को पहनेंगे। बिल्कुल। जी। अच्छा, क्या सोच लगती है आपकी, दाढ़ी और टोपी को देखते हैं और ऐसे ऐसे चिपटते हैं जैसे कि कोई वो भूखा शेर होता है ना और शिकारी उसको मिलता है, इस तरह से। तो ये पहनना छोड़ दें क्या, क्या करें? हम इसको पहनना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा पहनावा है, और इस्लाम का मजहब भी यही है कि दाढ़ी और टोपी पहनना, और ये सुन्नत भी है, दाढ़ी रखना सुन्नत भी है। तो हम सुन्नत नबी को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके दिल में जो खटकता है वो टोपी और दाढ़ी देखते ही खटकते हैं। ये समझते हैं कि कट्टर मुसलमान है ये, और इंशाअल्लाह जब तक हम रहेंगे ये दाढ़ी और टोपी नहीं छूटेगी। देखिए, अभी जो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे, सर पे टोपी लगाए हुए हैं, दाढ़ी भी आधे लोगों के है, कुर्ता पजामा भी पहना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब इसको पहनना छोड़ दें हम। अब अगर शरारतें होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह का खेल होता है, तो ये तो कहीं ना कहीं ऊपर से ही कमी है। ये लोगों का भी कहना है, हम कह दे तो गलत भी नहीं है, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन इस बात को कहता है कि जितना हम कहें सिर्फ उतना ही लिखो, जो अगर बाकी लिखोगे तो हम उसको बाद में कट कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से मारपीट होती है, कुर्ता पजामा देखते हैं, टोपी देखते हैं और दाढ़ी देखते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। आज इनके साथ हुआ है, कल इनके साथ भी हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें। फिलहाल हम यहाँ पहुंचे हैं कलछीने में, अभी जो है निगरावठी बताया ना, निडोरी गांव की जो महिलाएं थी उनके पास भी पहुंचेंगे, क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ उनके साथ में पूरी घटना घटी, सीधा बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। घटनाएं लगातार घटित होती जा रही हैं। मोदी नगर यहाँ कलछीने में भी अभी कुछ दिन पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी, फिर प्रशासन पर दबाव बना के उन्हें पकड़वाया, उन पर कार्रवाई की गई। और इनकी गुंडागर्दी देखिए, इन पर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर ये पकड़े भी जा रहे हैं तो उन्हें ऐसे छोड़ दिया जा रहा है। तो हम शासन से, प्रशासन से मांग करते हैं कि अब तुम्हारा जाने का टाइम आ लिया, कुछ ढंग के काम कर जाओ, तो नहीं तो आगे फिर सत्ता बदलेगी, हमारा भी समय आएगा, फिर उन्हें भुगतना पड़ेगा। और अब जहां तक का ये मसला है, उन्होंने उठा रखे हैं उनके घर वाले, अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमारा इस घटना को ही लेकर प्रोग्राम नहीं है। हमारे साथ में 3-4 घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी में हो चुकी हैं, तो उसको देखते हुए हमने समस्त ग्राम की एक बैठक आयोजित की है कल 3 बजे बड़ी मस्जिद की चौपाल पर, जिसमें अमन पसंद और सामाजिक लोगों को न्योता दिया गया है। उसमें जो भी निर्णय होगा कल, चाहे वो डीएम साहब के यहाँ जाने का हो, कमिश्नर साहब के यहाँ जाने का हो, या मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का हो, किसी के भी माध्यम से, तो उसमें हम ये निर्णय लेंगे। इस तरह की घटनाएं अगर रोज रोज हमारे साथ में होंगी तो ये इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा हमारा। अगर हम भी ऐसे हो जाएंगे जैसे वो लोग हैं तो माहौल खराब हो जाएगा। हम माहौल खराब करना नहीं चाहते, हम तो भाईचारे को जिंदा रखना चाहते हैं। जैसे पहले से रहते आ रहे थे वैसे ही लोग मेल मोहब्बत से रहें, जो असामाजिक तत्व उन पर अंकुश लगे, इसके खिलाफ हमारी कल जो है एक छोटी सी बैठक है, और इसमें अमन पसंद लोगों को हमने बुलाया है, जो सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, सर्व समाज के लोग, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति का, खास तौर से हमने ग्राम कलछीना के लोगों को बुलाया है।
उसके बाद जो कल हमारा निर्णय लिया जाएगा, चाहे फिर वो महापंचायत का हो या आसपास के जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, सामाजिक, उन राजनीतिक, उनको बुलाएंगे, या जो भी ज्ञापन का मसला होगा उस पर कल हम निर्णय लेंगे, मजबूती के साथ निर्णय लेंगे। इस तरह की घटनाओं को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, ये कल की ही घटना नहीं, इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे हमारे यहाँ फजलगढ़ है, प्रतापपुर शामली है, और कल की जो घटना है बहुत ही निंदनीय घटना है। मतलब जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि हमारे लोगों को लिबास और दाढ़ी टोपी देख करके उनको टारगेट बनाया जा रहा है। कुछ हिंदू असामाजिक तत्व हैं उसमें। और कल भी हमारे जो नौजवान साथी था, हमारे मसूरी से कलछनी की तरफ आ रहा था, तो वहाँ लगभग 15 से 20 लोगों का एक झुंड था, जिनके पास ऐसी टी शर्ट थी जिन पे हिंदूवादी संगठन के कुछ टैग लगे हुए भी थे उनके पास में। बाइकों पर सवार थे और इस लड़के को घेर लिया टोपी दाढ़ी देख करके, और इसके साथ में काफ़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया इसके, और मारपीट काफ़ी की गई है, आप देख रहे हैं। और इसको बचाने के एवज में निडोरी गांव के कुछ लोग आए हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं भी थी, तो उनके साथ भी काफ़ी मारपीट की गई है और औरतों के साथ भी काफ़ी बदतमीजी की गई है। उसको लेकर के हमने ये निर्णय लिया है कि कल हम कलछिना गाँव के एक पंचायत का आगाज कर रहे हैं, जिसमें सभी गाँव के सम्मानित और जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हैं उन सबको बुलाया गया है। उसमें जो भी निर्णय हमारा होगा, चाहे महापंचायत को लेकर का हो, डीएम के यहाँ जाने का हो, चाहे हमें कमिश्नर के यहाँ जाने का हो, वो कल तय करेंगे हम, हमारे गांव के सम्मानित लोग बैठ करके। उसमें यही है कि जो असामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ावा बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और शासन प्रशासन जो काम कर रहा है उसको भी इन पर ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर ये दूसरी घटना है हमारे यहाँ। काश अगर लखवा थाना हमारे यहाँ पे पहले ही ठोस कदम पहली घटना के ऊपर उठा लिया जाता, तो हो सकता है ये घटना ना होती। इसको लेकर के भी हम शासन और प्रशासन के लोगों से भी ये कहना चाहेंगे, अगर उन्होंने सख्त कदम ना उठाया तो आने वाले समय में और ज़्यादा ये नफरती जो असामाजिक तत्व हैं इनको बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम सभी लोगों को, जो महापंचायत होगी उसमें तमाम हिंदू संगठन के लोग भी होंगे, आसपास के गांव के सभी लोग होंगे क्षेत्र के, उनमें यही बात रखें कि जो नफरती लोग हैं इनको बढ़ावा न दिया जाए और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम यहाँ का सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र में कभी